आम इंतखाबात में किसी भी सियासी जमात को वाज़ेह अक्सरियत न मिलने के बाद नून लीग ने पीपल्स पार्टी और MQM समेत 6 से जायद सियासी जमातों की हमायत से इत्तेहादी हुकूमत बनाने का फैसला तो किया है। ताहम ये हुकूमत ज्यादा अरसे तक चलती दिखाई नहीं देती। तजज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान की ऐलान करदा नई इत्तेहादी हुकूमत 2022 के हुकूमत इत्तेहाद का तसलसल दिखाई देती है, जिसने इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला था। ताहम इंतखाबात के बाद भी सियासी मंजरनामा सरदस्त जू का तू है। वफाक में इत्तेहादी हुकूमत का क़याम पुराना सेटअप ही है। फर्क सिर्फ यह है कि अब की बार इंतखाबात की मोहर लग गई है। मुबस्सिरीन के मुताबिक वफाक में इत्तेहादी हुकूमत के क़याम से पहले ही ऐसे इशारे मिल रहे हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि आने वाली हुकूमत गुज़श्ता हुकूमत से कमजोर होगी, क्योंकि सन 2022-23 की हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा रहने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उनकी पार्टी इस बार वज़ारतें नहीं लेगी, ताहम इशू टू इशू वज़ीर आज़म की हमायत करेगी। मुबस्सिरीन के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर वज़ारतें नहीं लेती तो एक अक़लियती हुकूमत कायम होगी जो गुज़श्ता इत्तेहाद का तसलसल होगी, मगर बहुत ज्यादा कमजोर होगी। मुबस्सिरीन के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों में जाती अना और इक़्तिदार की हवस की इस लड़ाई में हार पाकिस्तान रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग को हुकूमत साजी में अपनी हमायत का तो कहा है, लेकिन बदले में सारे आईनी ओहदे मांग लिए हैं। यानी इक़्तिदार तो मिलेगा लेकिन अपोजिशन भी रहेगी, इक़्तिदार के मजहबी और अपोजिशन की अपोजिशन भी। इस मुकाव में जो भी वज़ीर आज़म बनेगा वो तारीख का कमजोर तरीन वज़ीर आज़म होगा। एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी के फैसले करवाएगी, जबकि इत्तेहादी पार्टियों की ब्लैक मेलिंग अलग से बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब अगला मसला ये भी है कि आपको अगले कुछ महीनों में IMF के पास फिर जाना है, यानी बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। क्या एक कमजोर वफाकी हुकूमत ये सख्त फैसले ले सकेगी? हरगिज नहीं। मुबस्सिरीन के मुताबिक सारा कसूर उन सेलेक्टर्स का है जिन्होंने इलेक्शन नवाज सिलेक्शन के नाम पर एक ऐसा रायता बना दिया है जो निगला नहीं जा रहा। अगर आप नवाज शरीफ को वापस लाए ही वज़ीर आज़म बनवाने के लिए थे तो कम से कम सादा अक्सरियत तो लेकर देते, ताकि कम से कम वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के हाथों ही ब्लैकमेल होता। 80 सीटें देकर उसे दीगर सियासी जमातों की भी मिन्नतें करने पर लगा दिया गया है। अगर कोई भी पार्टी वफाकी हुकूमत मुकाव के ज़रिए बनाती है तो उसे तहरीक अदम एतमाद का खौफ हमेशा रहेगा। इस खौफ के सहारे एक कमजोर वफाकी हुकूमत कैसे चल पाएगी? दूसरी जानिब पाकिस्तान इस वक्त मुआशी सुस्त रवी का सामना कर रहा है और नई हुकूमत को बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF के साथ मुआहिदा करने के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। बरसर इक़्तिदार आने वाली किसी भी हुकूमत को बहुत ज्यादा गैर मकबूल और सख्त फैसले करना होंगे। ताहम मुस्तकबिल में किसी सियासी नुकसान से बचने के लिए पीपल्स पार्टी खुद को तवील मुद्दती तनाजुर में इस सूरत हाल से दूर रख रही है, जिसकी वजह से तमाम फैसलों का सियासी नुकसान सिर्फ नून लीग को उठाना पड़ेगा। दूसरी जानिब PTI आजाद उम्मीदवारों की सूरत में इत्तेहादी हुकूमत को एक मजबूत अपोजिशन का भी सामना करना पड़ेगा, जो आने वाली इत्तेहादी हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगी। मुबस्सिरीन के मुताबिक इस सारे खेल तमाशे में पाकिस्तान हार रहा है, जिसका नौजवान यहाँ से मायूस हो चुका है। बेइंतहा महंगाई, बदअमनी और बेरोजगारी ने इसे चारों तरफ से घेर रखा है। बॉर्डर के हालात भी अच्छे नहीं। हमसाया मुमालिक ने पाकिस्तान का जीना दो भर कर रखा है, जबकि तालिबान दोबारा पाकिस्तान में कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या एक कमजोर वफाकी हुकूमत इन चैलेंजेस का मुकाबला कर पाएगी? मुबस्सिरीन के मुताबिक सियासत में हमेशा डायलॉग और मुफाहमत का दरवाजा खुला रखना चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ ने इस उसूल पर अमल किया होता तो वो आज आसानी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके वफाकी हुकूमत बना सकती थी, लेकिन सियासतदान इक़्तिदार में आकर इंतकाम की आग में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि मुफाहमत का रास्ता बंद कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक इस सारे सियासी मिक्स अचार का एक हल ये भी हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत बनाए, तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में, पीपल्स पार्टी सिंध में, जबकि बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग मखलूत हुकूमत बनाए। वफाकी हुकूमत के लिए तमाम सियासी जमातें मिलकर कौमी हुकूमत बनाएं और पाकिस्तान को मिलकर इन मसाइल से निकालें। कौमी असम्बली का दोबारा इलेक्शन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सारे स्टेक होल्डर्स और सियासतदान ये बात याद रखें कि सबसे पहले पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान है तो हम हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।